ओम सजात्म सर्व परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी यहाँ हमें बता रहे हैं कि इतना जानने समझने के बाद भी भय शल्य शंकाएं होती है और पूर्ण अभयपना नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न को अपने पर लागू करने का प्रयास करना है। सब पर ये लागू हो रहा है कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर उस अनुरूप परिणाम क्यों नहीं आ पा रहा है? जीव परद्रव्य प्रभावों से हटकर, जीव अर्थात मैं, आत्मा, अपनी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, भूलकर भी अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को दूसरों पर न ले जाए। सुनने वाला, सुनाने वाला जो कुछ कह रहा है, हम क्या सुन रहे हैं, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, सबका सार इतना ही है कि यह सब सुनकर, पढ़कर, समझकर मुझे क्या करना है। इसका हर जीव को अपने से अपना निर्णय करना है। तो ये इतना पढ़ सुनकर भी परिणामों में जो जितना फर्क आना चाहिए, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ना सुनना व्यर्थ हो रहा है। जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतने परिणाम अपने आप अंदर से बदलते हैं। परंतु बाहर में अपने भीतर से अपने स्वयं को झांक कर देखें कि वास्तविक क्या परद्रव्य प्रभावों के प्रति आसक्ति, मोह, मूर्छा, मैं मेरापना कितना हटा है। इसका निर्णय और कोई नहीं कर सकता स्वयं के अलावा। तो ये कचाहट, ये कमजोरी क्यों रहती है? तो कहा कि ज्ञान और श्रद्धान में जो अभ्यास होना चाहिए, जो निरंतरता होनी चाहिए, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए और परद्रव्य प्रभावों से छूटने का अभ्यास, एकांतवास, निवृत्ति क्षेत्र, सत्संगियों का संग, असत्संग, असत प्रसंगों से कितने हटे, तो एक व्यवहार की अपेक्षा से इसे पुरुषार्थ कहा गया, क्योंकि स्व के लक्ष्य से कर रहे हैं। अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता नहीं हो पा रही है तो बाहर से छूटना पड़ेगा, और नहीं हो पा रहा है यह बता रहा है कि वस्तु स्वरूप पर दृढ़ अटल श्रद्धान वास्तविक नहीं हो पा रहा है। जितनी रुचि स्वद्रव्य स्वभाव की होनी चाहिए उतनी रुचि नहीं हो पा रही है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ध्रुव तत्व ही हूँ, और एक समय की पर्याय किसकी? मेरी पर्याय उत्पाद व्यय तो हो रही है, लेकिन इस जगत का, सभी जीवों का, सभी द्रव्यों का परिणमन त्रिकालवर्ती, क्रमबद्ध, निश्चित, अटल है। इसका हमें यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ है। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय में हो रहा है, जैसा है वैसा हो रहा है, तत्समय की योग्यता से हो रहा है। कहना, पढ़ना, सुनना, बोलना अलग बात है, और उसको यथार्थ रूप से श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण करना दूसरी बात है। धर्म तो श्रद्धान है, पढ़ना, सुनना, कहना, बोलना ये कोई धर्म नहीं है।
ये धर्म के पूर्व की अवस्था मात्र है। धर्म तो एकमात्र स्वयं के अटल श्रद्धान से होगा। कह रहे हैं कि जैसा सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान में झलका है, वैसा ही सब कुछ हुआ, हो रहा है और होगा, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब कहता है, अब विचार करें कि केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में जैसा हर समय का, हर द्रव्य का परिणमन झलक रहा है, ये बात तो सत्य है, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य तो यह है कि इतना सब कुछ झलकते हुए भी केवल ज्ञानियों का उपयोग कहाँ है, ये सत्य है। एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से, ज्ञायक भाव से जो च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है, अपने उपयोग को भटकाते नहीं हैं, एक समय के लिए भी भटकता ही नहीं है। उन्हें कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने के लिए। तो ये श्रद्धा होना चाहिए कि इतना सब कुछ झलकते हुए भी विचार करें, 3 लोक 3 काल, लोकालोक जिनके केवल ज्ञान में झलक रहा है, हमारे ज्ञान में कितना झलक रहा है, फिर भी ये उपयोग परद्रव्य प्रभावों में क्यों जा रहा है। तो यह श्रद्धा कि उस ऐसे वक्त भी केवल ज्ञानी अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन है, क्यों ना मैं इसी का पुरुषार्थ करूं, क्योंकि मेरे भी ज्ञान में ज्ञान ही तो झलक रहा है, ये परद्रव्य प्रभाव कहाँ झलक रहे हैं। इसका भी सत श्रद्धान, अटल श्रद्धान नहीं हुआ है, क्योंकि उसना अभ्यास ही नहीं किया। 2-4 घंटे सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु अभ्यास कितना किया। यहाँ तो कह रहे हैं अनादि का ये जो विपरीत अभ्यास है, ये जो भय, शल्य, शंकाएं अनादि की है, एक भव की नहीं है। और अनादि का संस्कार तोड़ने के लिए 2-4 घंटे का अभ्यास सफिशेंट नहीं है। हम तो संतोषी हो जाते, देखो इतना तो कर रहे हैं ना। जिस मुमुक्षु को तीव्र गति से आगे बढ़ना है, इसलिए कहा कि हम 1-2 घंटा अभ्यास कर लेते हैं, और जैसे ही कहीं बाहर जाना हुआ, बाहर का कोई व्यक्ति आया, कुछ ऐसे आए, तो अपने विकल्प इतने भटक जाते हैं, वहाँ अपना स्वयं का अभ्यास नहीं हो पाता है। इसलिए महापुरुषों ने वानप्रस्थ और संन्यास्त की अवस्था बताई व्यवहार की अपेक्षा से, और फिर ऐसा कहें कि हमें तो घर पे रह के होता है, घर पे रह के कहते हैं एक कमरे में बैठ के होता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका हो रहा है उनके ऐसी शंकाएं आएगी ही नहीं। तो विचार करना है कि अब मेरी ज़रूरत इस संसार में कितनी है, क्या वास्तविक मेरी ज़रूरत यहाँ है। जबरदस्ती हम बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो ये बातें पढ़ सुन रहे हैं, इसमें जवान तो मुश्किल से 10-20-25% होंगे, 70-80% तो सब रिटायरमेंट वाले यानी अबाउ 50-60 वाले होंगे। उनको ये विशेष विचार करना है कि अब मेरा कर्तव्य क्या है, अब वास्तविक आवश्यक मुझे क्या करना है। 6 आवश्यक भी बहुत कर लिए, सारे कर्तव्य बहुत कर लिए, अब इतना पढ़कर सुनकर जिसे मात्र एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो समझना वो सच्चा मुमुक्षु ही नहीं है। यदि घर परिवार संसार की जिम्मेदारियां तो मरते दम तक तो छोड़े, और 100 साल भी मिल जाए तो कम नहीं होगी, क्योंकि हम कम करना ही नहीं चाहते। जबरदस्ती जिम्मेदारियां ओढ़े हुए हैं। तो इस कमजोरी को, इस कचाहट को दूर करने का उपाय यही है।
शायिक सम्यक दर्शन और वीतरागता के मार्ग में हम आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ यदि करना चाहते हैं तो जब तक यह पूर्ण शुद्ध न होंगे तब तक आंशिक कमजोरी भयभीत बना रहेगा। इसलिए इसमें जीव की पात्रता, पुरुषार्थ, होनहार की बात गर्भित है कि जीव की पात्रता कैसी है, उसका पात्र कितना सीधा है और कितना उल्टा है। अब वो पुरुषार्थ कितना कर रहा है। फिर तीसरी स्टेज होनहार की आएगी। 5 समवाय बताएं। 5 समवाय एकत्रित हुए बगैर कार्य की सिद्धि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन समवायों पर बैठे रहेंगे और पुरुषार्थ नहीं करेंगे। 5 समवाय में पुरुषार्थ सबसे सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया, जो हमारे हाथ में है। बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जीव के हाथ में नहीं है। इसलिए इस 5 समवाय के आधार को छोड़कर एकमात्र पुरुषार्थ तीव्र से तीव्र करना, यही हमारे हाथ में है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और हम घर पे बैठ के ये काम करना चाहते हैं जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। हम नहीं भी होंगे तो काम चल सकता है। इसलिए एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने आत्मबल को जगाना और अपने ज्ञानानंद, निजानंद, सजानंद में रहना, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कोई कहे कि इस भव में मोक्ष है नहीं है, अरे भैया, मोक्ष का दरवाजा इसी भव में खुलेगा। ये सम्यक दर्शन, निश्चय वाला, आत्मानुभूति वाला, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, अपने जीव तत्व का टंकोत्कीर्ण यथार्थ श्रद्धान, तो ये सम्यक दर्शन तो छोड़े, लेकिन आज कहते हैं कि इस काल में पंचम आर्य में 7वें गुण स्थानक तक जीव जा सकता है। यहाँ हम चौथे में अटके हुए हैं। तो विचार करें कि कहाँ हमारी कमजोरी है। हर जीव को अपना विचार अपने दृष्टिकोण से करना है। हर एक की अवस्था अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक के प्रारब्ध अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें से कैसे निकलना, इसका विचार कौन करेगा? जीव को खुद को करना पड़ेगा, कोई कराने वाला है नहीं। तत्व विचार में यही तो चिंतन चलना चाहिए। इसलिए सिर्फ बाहर की धारणाओं को से छूट में अटक कर नहीं रहना है। निरंतर विचार चिंतन के द्वारा देखना चाहिए कि अभी हम कहाँ हैं, किस भूमिका में हैं, किस स्थिति में हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बिना आत्मज्ञान अनुभव के मात्र ये बाहर का आगम ज्ञान, पढ़ना, सुनना, लिखना भ्रम पैदा करता है। जीव भ्रांति में जीता है और अपनी अनुभूति नहीं कर पाता है। इसलिए जैनागम का सार, जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का शुद्ध सार क्या है? हम उपदेश शुद्ध सार सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान रखकर, रुचिपूर्वक सुनकर, पढ़कर, समझकर, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, ऐसे परमात्मा स्वरूप के लक्ष्य से जो जीव सुनता है, अर्थात सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, भाव भाषण के द्वारा उसी वक्त अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। भाव भाषण का अर्थ क्या हुआ? कि मात्र ये सुनना पढ़ना न रह जाए, ये बोलना मात्र न रह जाए, बोलते सुनते पढ़ते उस उपयोग को अपने भीतर भाव भाषण एक भाषित करे कि ये मेरी बात हो रही है। उसी वक्त ये तत्व चिंतन चले, तत्व का विचार चले और उस चिंतन में ऐसा जोर रहना चाहिए कि जब कहा कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा,
तब भीतर एक ऐसा अनुभव करें, अपनी महिमा लाने का प्रयास करें। ये तो पढ़ते सुनने की बात है। उसके बाद भी जब हम स्वाध्याय सत्संग में नहीं होते हैं और बाहर की व्यवहार की क्रियाओं में होते हैं, तब भी इस तरह का चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान स्वभाव पर अपने उपयोग को कैसे ला सकते हैं, इसका ही तो अभ्यास एकांत में रहकर, निवृत्ति क्षेत्र में रहकर करना है। और जितना अभ्यास तीव्र होगा, अच्छा होगा, उतना अभ्यास फिर जब हम संसार में होते हैं तब भी हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परंतु प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अभ्यास ही नहीं होगा, उसका रटन निरंतरता नहीं होगी, तो संसार में जाते ही वहाँ तुरंत फिसलना हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे, पढ़ा सुना धरा का धरा रह जाएगा। परंतु जो चिंतवन में जोर करता है, उस जीव का उपयोग सम्यक्त्व सन्मुख अर्थात स्व स्वभाव के सन्मुख रहता ही रहता है, बिल्कुल रहता है। अनुभूति के आधार पर बताते हैं। ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं बता रहे कि कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया या ऐसे ही लिख दिया। जो मात्र बाहर की विद्वत्ता, पंडिताई, क्षेपशम ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, वह मात्र किसी का झूठन परोस रहे हैं। लेकिन जो अनुभूति के आधार पर कहते हैं, डंके की चोट पर, अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर, भावलिंगी मुनि जो भी कह रहे हैं, जो अनुभूति में आया उसके बाद लिख रहे हैं। इसलिए चिंतन मनन मंथन में शुद्ध स्वरूप का ही लक्ष्य रखना, उसका ही उत्साह आना, अपने स्वभाव का बहुमान आना, ये बहुत जरूरी है। अंतर में ऐसे दृढ़ संस्कार पड़ जाएं कि फिर जो बदले ही नहीं। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, सच्चा श्रद्धान है। इसलिए सम्यक तो सन्मुखता में ऐसे दृढ़ संस्कार डालने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र स्वरूप और स्वभाव प्राप्ति का, अपने स्वभाव के दृढ़ अटल श्रद्धान सम्यक दर्शन के लिए कारीगर है। अब आगे गाथा 3 में कहते हैं कि इस उपदेश शुद्ध सार यह क्या है। तो गुरुदेव बता रहे हैं, संसार के परिभ्रमण, जन्म मरण के चक्र से छूटना और मुक्त होने का उपदेश ही शुद्ध सार है। हम क्यों बता रहे हैं? यदि आपको जन्म मरण रूपी दुखों से परमानेंट छूटना है, अर्थात मुक्ति को पाना है, संसार के परिभ्रमण से छूटना है, मोक्ष को पाना है, जिस भी शब्दों में कहें, यही इस उपदेश शुद्ध सार का सार है। परम जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा उपदिष्ट 3 लोक में सारभूत एक ही बात है कि हे आत्मन, हे भव्य जीवों, इस संसार के परिभ्रमण से छूटो, मुक्त हो जाओ। उस अक्षय खजाना जो तुम्हारे भीतर में पड़ा हुआ है, उसे प्राप्त करो। जैसा हमने प्राप्त किया, जैसा देखा, जाना, अनुभव किया, वह सब कुछ आपके भीतर में है और आप भी वैसा कर सकते हैं। ऐसा शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा जिन है, जिनवर है, भगवान है। तू स्वयं भगवान है, तू परमात्मा स्वरूप ही है। हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, इसका सहर्ष स्वीकार। और यदि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, अपनी ऐसा जिसे स्वीकार हो, वो ऐसे संसार में ऐसे तुच्छ भावों में कैसे रचे बचे? विचार करें। क्या भगवान संसार में रहते हैं? सीधी सी बात है। जिनका संसार छूट चुका है,
यहाँ तो कहते क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ मुनि दशा, जो बाह्य और अभ्यंतर सभी ग्रंथियों से छूट चुके हैं, 3 कषाय चौकड़ी जिनकी विलय को प्राप्त हो गई है, और जो आगे सिर्फ और सिर्फ अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितने काल के लिए? 1 घड़ी 2 घड़ी के लिए नहीं, परमानेंट सामयिक ही मुनि राजों को। श्रावक 3 टाइम की सामयिक करता है और साधु 3 टाइम की नहीं, अंतर्मुहूर्त की सामयिक, अर्थात शुद्धोपयोग का नाम ही तो सामयिक है। कुछ सूत्र बोल दिया और 48 मिनट के लिए बैठ गए, इसका नाम सामयिक नहीं है। ये तो व्यवहार है, ठीक है, ओके, निषेध नहीं है, परंतु प्रयास पुरुषार्थ किसका करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने उपयोग को अपनी आत्मा में कैसे स्थिर कर सकता हूँ, इसका नाम सामयिक, अर्थात शुद्धोपयोग में आने का प्रयास और पुरुषार्थ, इसका नाम सामयिक है। और भावलिंगी मुनिराजों को तो अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग होता ही होता है, इसका नाम तो सम्यक चारित्र है, इसका नाम तो छठा गुण स्थानक है। इसलिए उसे परमानेंट सामयिक का, स्थायी सामयिक कहा। हमारी टेम्पररी है, अस्थाई है, क्योंकि हम अंतर्मुहूर्त अभी टिक नहीं पा रहे। तो अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से, अपनी अवस्था की अपेक्षा से ज़्यादा अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास करना, यही सामयिक हुई, यही प्रतिक्रमण हुआ, यही प्रत्याख्यान हुआ, यही ध्यान हुआ, सब कुछ इसी में समाविष्ट हो जाता है। कोई विशेष परिभाषा अलग से करनी नहीं पड़ती, कोई विशेष अलग से त्याग और पचकाण और अलग से तप नहीं करने पड़ते। अपने स्वरूप रमणता में, स्वरूप लीनता में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि सबका सार एक ही है। बाहर का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता के लिए कर रहे हैं, अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है। और यदि अन्यथा कोई उपाय कर रहा है तो उसने वास्तविक सच्चे स्वरूप को, सच्चे स्वभाव को समझा ही नहीं है। पूरा मार्ग समझना है बराबर। आज दिन तक हम कहीं न कहीं बाहर की क्रियाकलापों में ही उलझे हुए हैं। कब सुलझेंगे और कब उस सत्य पुरुषार्थ तक पहुंचने का पुरुषार्थ करेंगे? अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भवों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः।